दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और अभी आप देख रहे हो टेक टॉय। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑटोमेशन क्या है और ऑटोमेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, ऑटोमेशन का बेनिफिट क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जैसे कि वर्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन यानी उसके नाम से पता चलता है कि जहाँ ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जा सके, यानी कि आप ह्यूमन इनपुट को कम कर दो और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके, वो ऑटोमेशन कहलाएगा। यानी लेस ह्यूमन एफर्ट्स एंड मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर एक्यूरेसी, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करें, आईटी ऑटोमेशन की बात करें, बिल्डिंग ऑटोमेशन की बात करें, कई सारे जगह पे ऑटोमेशन की यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करूंगा क्योंकि मेरा ब्रांच भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से ही संबंधित है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम क्या सीखते हैं कि हमें लेस ह्यूमन एफर्ट्स और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। कि ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हायर एफिशिएंसी चाहिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी एक्यूरेसी को अचीव कर सकें। कोई प्रोडक्ट है जिसमें हम उसकी डायमेंशन को अचीव कर सके, उसमें प्रिसीजन जो रेट होती है वो ज़्यादा आनी चाहिए हमें, तो हम इसीलिए ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है और इसका एक डिसएडवांटेजेस भी होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करता हूँ, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहाँ यूज़ हो रहा है? जैसे कोई पावर प्लांट है तो वहाँ ऑटोमेशन है। अगर हम ऑटोमेशन नहीं देंगे तो वहाँ क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करना, कम करने से कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन पे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट कितनी है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से ऑटोमेशन की चूज करते हैं। और जैसे कि अब इसकी मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो ऑटोमेशन में सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, कंट्रोल से छोड़ के इनसे इंस्ट्रूमेंटेशन में आप मतलब आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करूँ तो आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके HMIs आ जाते हैं, ड्राइव आ जाती है, कई सारे ऑटोमेशन ड्राइव आ जाती है, आपके डेटा सेंटर होते हैं, इसमें रिमोट वर्क के लिए आपका डेटा सेंटर्स होते हैं। अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ तो आपका हो गया क्या नाम है आपका DCS सिस्टम हो गया, जो कि एक जगह से ही हम एक रिमोट पहले से ही हम पूरा प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्काडा सिस्टम हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, डिजाइनिंग हो गई, इन सब में कंट्रोल पैनल के थ्रू हम मैनुअली किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब एक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है। जैसे रोबोटिक हैंड हो गया, आपका रोबोटिक मशीन हो गई। अगर आपको कोई प्रोसेस करवाना है जहाँ हम नहीं जा सकते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू हम उस चीज़ या उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं केमिकल प्लांट की बात करूँ तो कई सारी ऐसी मशीनरीज होती है या किसी पॉइंट होती है केमिकल प्लांट में, गैस प्लांट में, जहाँ ह्यूमंस नहीं रिच कर सकते हैं या वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कि अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे खतरा ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट को हटा के मैं ऑटोमेशन का यूज़ करूँगा। और ऐसा ही होता है ऑटोमेशन इंडस्ट्री में कि हम ऑटोमेशन का यूज़ करके हम उस जो डेंजरस सिचुएशंस होती है उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं ऑटोमेशन का बेनिफिट का बात करूँ तो ऑटोमेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ऑटोमेशन का यूज एक्यूरेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किया जा सकता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं किसी मशीनों पे, जब मैं पहले किसी मशीन में किया, किसी इंडस्ट्री में जब वर्क कर रहा था तो वहाँ हर एक पर्टिकुलर मशीनों के अंदर एक एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए वहाँ पे सेंसर्स लगाए जाते थे कि वो मशीन की एफिशिएंसी को काउंट करती थी। अगर हमारा 1 घंटा में 10 बार मेरी मशीन बंद होती है किसी ब्रेकडाउन की वजह से या किसी प्रोडक्शन में ट्रबल शूट की वजह से, तो मशीन क्या करती है, वो काउंट करती है कि हमारा जो टाइम, स्टॉप टाइम यानी आइडल टाइम है वो कितना है, रन टाइम कितना है। देन उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करके वो एफिशिएंसी निकालती है। जैसे कि मैं किसी मशीन को कंटिन्यू चला रहा हूँ, कोई मशीन है 1 बाय 1 प्रोसेस करके देन अगला प्रोसेस कंप्लीट करेगी। अब उस प्रोसेस के बीच में जो टाइम लग रहा है, जब वो बीच में जो टाइम लग रहा है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो वो हमारा आइडियल टाइम नहीं होगा, वो हमारी एफिशिएंसी को लॉस करेगा।
और अगर मैं किसी मशीन को टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैनुअली, तो वो मशीन क्या करेगा, वो एक आइडल टाइम को मेजर करेगा और वो एफिशिएंसी को लॉस में दिखाएगा, एक ग्राफ क्रिएट करेगा और वहाँ पे क्या होगा, हमारे एफिशिएंसी को लॉस दिखाएगा। तो इसका यूज करके हम ऑटोमेशन का यूज करके हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, हम मेजर करते हैं कि हमारा कहाँ फॉल्ट रह गया। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट भी करते हैं, किसी को बेनिफिट्स भी देते हैं, कि हम उसे प्रोत्साहित भी करते हैं कि भाई आपने मेरे लिए मेरी मशीन की एफिशिएंसी को बरकरार रखा 100%, 90%। तो एफिशिएंसी कभी भी परसेंटेज के हिसाब से दिखा जाता है, या कई कई जगह पे केजी पर आवर के हिसाब से भी आता है। तो इसका बेनिफिट यही होता है ऑटोमेशन का कि हमें एफिशिएंसी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे कोई पिस्टन में अगर बना रहा हूँ, अगर वो पिस्टन अगर किसी मशीन में डाल रहा है तो उसका प्रिसिशन रेट क्या है, वो पिस्टन किस प्रिसिशन रेट से डाल रहा है, क्या उसकी एक्यूरेसी हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो हम एक चीज़ बनाते हैं, किसी भी साइंटिफिक लैंग्वेज में सीधे इतना बताऊँ तो कोई भी चीज़ अगर एक बार बनती है तो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता सेम टू सेम, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ टॉलरेंस पाया जाएगा। और वही टॉलरेंस क्या होता है, एक लिमिटेशन में होती है कि भाई हमारा -+10 चलेगा। यानी कोई अगर हमारे चीज़ का डायमेंशन 90 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी 90 के अबव में, तो वो 10+ या 10- एक बीच में टॉलरेंस गैप होती है, वो अगर उसको फुलफिल करती है तो वो क्वालिटी में पास हो जाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो पहले जब हमारे पास ऑटोमेशन नहीं थी तो हमारे पास क्या थी, इम्प्रूवमेंट, हमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना पड़ता था, बार बार उसे मैनुअली चेक करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है इंडस्ट्री में कि ऑटोमेशन की वजह से हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करवा सकते हैं, किसी भी प्रोसेस को फर्दर जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट घट जाएगा, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे हम इसे मार्केट में तेजी से सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे जैसे हमारे कस्टमर आजकल क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते होने के कारण आप लोग समझ सकते हो कि पहले यही फ़ोन आते थे जो कि 50,000 1 लाख में आता है, जो वो 10,000 के अंदर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी एक कंपोनेंट को बनाना है तो हम उसे ऑटोमेशन के थ्रू एक नहीं बल्कि लाखों कंपोनेंट बना सकते हैं। और आपको पता है कि एक पीसीबी को डिजाइन करने में कितना प्रिसिजन चाहिए, बल्कि 99.99 के आसपास चाहिए होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे होता है, वो क्या करेगा, आपकी जो मदरबोर्ड होगी या पीसीबीज होगी उसको डैमेज कर देगा, या वो आगे चलकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब हम उस पर कोई डायोड या आईसीबी लगाते हैं, सरफेस के ऊपर माउंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमें फिक्स, वो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस से ही लगता है, उसे मैनुअली नहीं लगाते कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है चलो मैं बढ़ा दूंगी, नहीं। अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो वो क्या होगा, आगे चल के मोबाइल बॉडी डेड हो जाएगी। तो हम इस चीज को अभी ख्याल रखते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन का यूज करते हैं। अगर मैं ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करूँ तो हमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से हमें क्या क्या फायदा होगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से हमने सबसे पहले हमने एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर दिया, कि जो हमें किसी एम्प्लॉय को हायर करने में जो कॉस्ट लगता था हमने उसे कम कर दिया। दूसरा नंबर, जो एम्प्लॉय की जो हेल्थ केयर में जो हमारी कॉस्ट थी वो खर्च होती थी, कि भाई उनकी जो मेंटेनेंस, एम्प्लॉय की जो हेल्थ केयर के लिए मेंटेनेंस करवाना पड़ता था। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो एम्प्लॉय हेल्थ केयर पॉलिसी भी रखती है, तो उसमें क्या होता था, हम जितने एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे उन सब की जो भी हेल्थ में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमें ही बेयर करना पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री बेयर करेगी या कंपनी बेयर करती है। ऑब्वियसली ये बात है। अगर कोई केमिकल प्लांट है, अगर वो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पे, तो कोई वहाँ पे उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो कंपनी ही उसकी सब भरपाई करती थी वहाँ पे। तो हमने इसको कम करने के लिए क्या किया, हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यानी जो भी हमारे ऑटोमेशन जो प्रोसेस होते हैं कंट्रोल करने के लिए हमने उसका यूज़ किया। और दूसरा नंबर, इसमें सिर्फ हमें सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट ही देना पड़ता है। कोई अगर हमने किसी मेंटेनेंस इंजीनियर को हायर किया और वो मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करेगा, सिर्फ उसकी मेंटेनेंस करके रखेगा। जो भी हमारा एक टाइम के रिस्पेक्ट ही हमें उसमें जो भी हमें कंपोनेंट डालने पड़ते हैं, वो एक टाइम के रिस्पेक्ट हम उसमें कंपोनेंट डालेंगे। जो भी हमें इंस्ट्रूमेंटेशन डालना है वो टाइम देने के बाद हम उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन डालेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर डालेंगे, कोई भी ड्राइव लगेगी, वो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हमें नया ड्राइव डालना पड़ता है, तो हम उसमें नया ड्राइव डालेंगे। कोई भी ब्रेक डाउन है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन, तो हम उसमें सिर्फ एक मेंटेनेंस कॉस्ट ही खर्च होता है, जो कि 4 से 5 कोई मेंटेनेंस इंजीनियर है तो वो आके पूरे प्लांट को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर ये हम ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं रहेगा तो क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय को हम 1 साल में किसी मशीन, ऑटोमेशन मशीन के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं
तो एक एम्प्लॉय अगर उस काम को करने के लिए 20,000 पर मंथ लेती है, अगर 1 साल काम करे तो 1 साल में 10 महीने मिनिमम वर्क करता है, तो उस हिसाब से हमें 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अगर वो वही एम्प्लॉय 20 साल काम करेगा तो लगभग 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस हिसाब से हम क्या किए, एक पहले ही हमने एक ऑटोमेशन मशीन को परचेज कर लिया, और देन उसके बाद क्या वो करा, हमने उसको धीरे धीरे मेंटेनेंस रखे हुए हैं। तो हमारे पास एक मशीन तो होगी नहीं, कम से कम 50-100 मशीन होंगी। तो हम उसमें क्या किया, एक मशीन से हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। अगर दोस्तों मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेजेस यही होती है कि जो हमारे इंडिया में या हमारे जो कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट का जो बढ़ने का जो प्रोसेस था वो घट जाएगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से। जिससे क्या होगा कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे, उनके पास वर्क कम होगा, काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री उनको अचीव नहीं करेगी, रिक्वायर नहीं करेगी। क्योंकि अगर सब कुछ ऑटोमेट प्रोसेस से होने लगे, जहाँ एक इंडस्ट्री में पहले 100 हम वर्कर्स को काम करवाते थे, 100 एम्प्लॉय काम करते थे, वहाँ पे क्या होगा, हमारे 5 मेंटेनेंस इंजीनियर होंगे और 5 होंगे जो प्रोडक्शन देखेंगे, 5-6 होंगे जो सुपरवाइजरी करेंगे। इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर ही नहीं होगा वहाँ पे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है और ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मान लीजिए कोई मशीन है, मैं उसको हाथ से चलाता हूँ या किसी मशीन के थ्रू चलाता हूँ और फिर उसको खुद ही मतलब उठा के यहाँ प्रोसेस करता हूँ, उठा के मैं आगे रख देता हूँ, फिर उठा के अगले पोजीशन पे ले जाता हूँ, कोई भी फिर अगले कन्वेयर पे ले जाता हूँ, फिर वो नेक्स्ट अगले जगह पे ले जाता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे एक एम्प्लॉय तो नहीं चाहिए कि अगर मैं अकेला करूँगा तो फिर अगला मेरा प्रोसेस क्या होगा, वेटिंग में रह जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 10 एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन अगर मैंने यही ऑटोमेशन से कर दिया तो क्या होगा, वो खुद ही उठ के चला जाएगा उसके पास, फिर वो खुद ही एक रोबोटिक हैंड आएगा, उसको प्रेशर से साफ उठाएगा, जो भी है उसमें न्यूमेटिक पैनल वगैरह काफ़ी सारे इसमें पैनल्स वगैरह आते हैं, वो मैं आगे धीरे धीरे कवर करूँगा। और जैसे जैसे मेरे को इस डिपार्टमेंट में या इस फील्ड में नॉलेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे मैं आपको सारी बातें शेयर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छे तरीके से मैं ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को समझा सकूँ। और जो भी मेरे पास नॉलेजेस होंगे वो मैं धीरे धीरे करके सारे आपको डाउट्स क्लियर करूँगा। मैं भी अपना डाउट्स क्लियर करता हूँ। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा भी बेनिफिट होता है। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल को वॉच कीजिए और आप देखते रहिए टेक वाइज। थैंक यू।